तो आज सीखने जा रहे हैं द्विघात समीकरण का हल, वो भी द्विघात सूत्र से कैसे ज्ञात किया जाता है। अक्सर कंफ्यूजन में लोग पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले आइए द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के बारे में पढ़ते हैं। तो उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी x स्क्वायर से पहले a का वैल्यू होता है, x से पहले b, और यहाँ जो अचर पद रहता है वह c का होता है। तो इसमें यहाँ x स्क्वायर से पहले ये गुणज जो है a का वैल्यू है, तो लिखेंगे a बराबर 3, b बराबर यहाँ पे -5 दिया हुआ है और c बराबर 2 दिया हुआ है। अब इसको लिखेंगे, चूंकि मूल बराबर, तो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac सबके बटे में 2a होता है, टोटल के बटे में। अब यहां पर लिखेंगे, या का चिन्ह देंगे और b का मान माइनस में है तो माइनस में पहले से, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर प्लस माइनस रूट अंडर b² - 5 का होल स्क्वायर और -4 गुणे a का वैल्यू 3 दिए हुआ है और c का वैल्यू 2 है। सबके बटे में 2 गुणे a का मान 3 दिए हुआ है। अब फिर लिखेंगे या माइनस माइनस प्लस, तो +5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 4 × 12 दूना 24 बटे 3 दूना 6। अब फिर आगे काम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 में से 24 घटेगा तो यहाँ 1 बचेगा बटे 6, या 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 होगा बटे 6। अब यहाँ पे ध्यान देना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको हम लिखेंगे 5 प्लस 1 बटे 6, 5 माइनस 1 बटे 6। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 5 × 6 6 बटे 6 और 5 में से 1 घटेगा 4 बटे 6, तो ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 बटे 6 कट गया तो 1, तो इसीलिए x बराबर यहाँ कटा तो 1 आ गया 1 और ये कटेगा तो 2 बटे 3, ये आंसर हुआ। चलिए एक सवाल और लिखा हुआ है, रूट वाला है और इसमें लोग अक्सर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो यहाँ a बराबर लिखेंगे 2, b बराबर लिखेंगे -2√2 और c बराबर 1 हो गया। अब यहाँ भी लिखेंगे, चूंकि मूल बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटे 2a। अब यहाँ हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे b का वैल्यू, तो b का वैल्यू दिए हुआ है -2√2, तो माइनस, और ये माइनस में है इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में ही लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे -2√2 का होल स्क्वायर और -4 गुणे a का मान हो गया 2 गुणे c का मान 1, सबके बटे में 2 गुणे a का मान दिया हुआ है 2, तो 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ रूट वाले का काम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 2√2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस, यहाँ पे -2√2 है तो यहाँ -2√2 का होल स्क्वायर, तो इसको जो काम कीजिएगा तो लिखाएगा, ये पावर 2 है इसीलिए -2√2 गुणे -2√2, तो इसको माइनस माइनस प्लस और 2 के गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 को रूट में है तो 2 को रूट का 1 रूट होगा, यानी कि 1 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया, यानी कि 4 दूना 8, तो 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 8 माइनस, फिर इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और बटे में 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए फिर इसको कैसे काम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2√2 प्लस माइनस 8 में से 8 घटेगा तो 0 हो गया और 0 पर रूट बटे 4। अब इसको हम लिख सकते हैं 2√2 बटे 4, क्योंकि 0 का वैल्यू खत्म, 0 का रूट नहीं होता है, तो यहां से इसका कहानी खत्म हो जाएगा। तो अब इसको 2 1 कम 2, 2 दूना 4, इसको काटेंगे तो फिर यहाँ हो गया √2 बटे 2। अब यहाँ पर इसमें 2 को होगा,
रूट 2 को होगा तो इसको लिख सकते हैं रूट 2 से काटेंगे तो रूट 2 बार भी, तो इसका कट के आ गया 1/√2। तो इसीलिए अब देखिए तो एक घात समीकरण है तो इसका हल 2 को होना चाहिए, इसीलिए लिखेंगे x बराबर 1/√2 1/√2। तो ये आंसर हुआ। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका से बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए ये इसके पहले a का वैल्यू है तो a बराबर लिख देंगे 4/3, b बराबर लिखेंगे -2 और c बराबर लिखेंगे 3/4। और इस तरह भिन्न वाले में अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब लिखेंगे चूंकि मूल बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac सबके बटे 2a होता है। अब यहाँ पर देखिए b का मान माइनस में है तो माइनस, और ये माइनस में है तो इसीलिए ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर, फिर b का मान यानी b² तो -2 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान दिया हुआ है 4/3 गुणे c का मान दिया हुआ है 3/4 और ये सब के बटे में 2 और a का मान दिए हुआ है यहाँ 4/3। अब देखिए इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा और ये 3 से ये 3 खत्म, ये 4 से 4 ये कट गया तो यहाँ बच गया 4 और बटे में 2 चौका 8/3। अब इसको फिर लिखेंगे 2 प्लस माइनस और ये घटेगा 0 तो रूट अंडर 0 बटे 8/3। अब इसको फिर लिखेंगे 2 और ये 0 का कहानी खत्म तो 2 हो जाएगा बटे 8/3। तो इसको फिर लिख सकते हैं 2 और ये 3 ऊपर चला जाएगा बटे 8, 2 एकम 2, 2 चौका 8 या 3/4 तो 3/4 आया है और ये द्विघात समीकरण है इसलिए हल 2 को होगा तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर 3/4 यही आंसर हुआ। इस टाइप का कोई भी सवाल हो या भिन्न में हो या रूट में हो, कहीं भी दिक्कत हो, जो भी बुक से पढ़ते होइएगा बुक का नाम, चैप्टर नंबर और सवाल नंबर कमेंट कीजिए, उस पे वीडियो बनाकर लोड किया